हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में आज हम 11 चैप्टर पढ़ेंगे। नाउन्स पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। ओके, तो आज का चैप्टर है नाउन्स पोजेशन। ओके, यानी कि कोई चीज़ किसके अधिकार में है या किससे बिलोंग करती है। इस चैप्टर को हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, दैट साइकिल बिलोंग्स टू रीना। वो साइकिल रीना की है। ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को हम जो है दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? दैट इज रीनाज साइकिल। वो साइकिल रीना की है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बिलोंग हटा करके, बिलोंग्स टू हटा करके हमने यहाँ पर एपिस्टॉपी और एस को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हमने इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, यानी कि इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दैट साइकिल बिलोंग्स टू रीना, दैट इज रीनाज साइकिल। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। दिस बैट बिलोंग्स टू रवि। यह बैट रवि का है। तो इस सेंटेंस को हम दूसरी तरह से अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? दिस इज रवीज बैट, है ना। दिस इज रवीज बैट, यह बैट रवि का है। तो ये जो एपिस्टॉपी और एस है, ये बिलोंगिंगनेस या पोजेशन को शो करता है कि वो चीज़ किसकी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हमको पोजेशन या बिलोंगिंगनेस शो करनी है तो हम जो है नाउन के बाद एपिस्टॉपी और एस लगा देते हैं। एपिस्टॉपी और एस को लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ भी हमने नाउन के बाद, रीना एक नाउन है, तो इस सिंगुलर नाउन के बाद हमने एपिस्टॉपी और एस को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान से देखिए, अगर सिंगुलर नाउन है, अगर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन का मतलब कि वो एक नाउन है। रीना एक लड़की है, रवि भी एक लड़का है, तो रीना और रवि सिंगुलर नाउन हो गया। तो सिंगुलर नाउन के केस में हम जो है सिंगुलर नाउन के पीछे एपिस्टॉपी और एस को ऐड कर देते हैं। एपिस्टॉपी और एस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये बात आपने ध्यान से समझनी है कि सिंगुलर नाउन के पीछे हमने एपिस्टॉपी और एस को ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो थर्ड एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए, द हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास इज़ वेरी बिग। मिस्टर विश्वास का घर बहुत बड़ा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मिस्टर विश्वास हाउस इज़ वेरी बिग। ठीक है, इसको हम, इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मिस्टर विश्वास जो कि सिंगुलर नाउन है, इसके लास्ट में एस आ रहा है। इसके लास्ट में एस आ रहा है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एपिस्टॉफी ही लगाएंगे, अलग से हम यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे। ये बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन है, अगर कोई सिंगुलर नाउन है जैसे कि मिस्टर विश्वास, ठीक है, लेकिन उसके लास्ट में अगर एस आ रहा है तो आपको सिर्फ एपिस्टॉफी ही लगाना है, आपने एस नहीं लगाना है। जैसे कि यहाँ आपने एस लगाया था, ठीक है, एपिस्टॉपी भी लगाया था, एस भी लगाया था। यहाँ आपने सिर्फ एपिस्टॉपी लगाना है। क्यों? क्योंकि इस सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस ऑलरेडी आ रखा है। ओके, एग्जाम्पल 4 भी एग्जाम्पल 3 की तरह है। दिस बुक बिलोंग्स टू मिस्टर सुहास, है ना, यह बुक मिस्टर सुहास की है। इसको हम लिखेंगे दिस इज मिस्टर सुहास बुक। दिस इज मिस्टर सुहास बुक। तो ये मिस्टर सुहास भी सिंगुलर नाउन है, लेकिन इस सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस आ रखा है, इसीलिए हम पोजेशन या बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए केवल एपिस्टॉपी लगाएंगे, एस अलग से नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो 1, 2 एग्जाम्पल अलग है और 3, 4 एग्जाम्पल अलग है। इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस आ रहा है तो आपने सिर्फ एपिस्टॉपी लगाना है, एस अलग से नहीं लगाना है। ठीक है, केवल जैसे मिस्टर विश्वास के केस में केवल एपिस्टॉपी लगाना है, एस नहीं लगाना है, क्योंकि मिस्टर विश्वास के लास्ट में एस ऑलरेडी आ रखा है। ठीक है, तो आज के लिए आप स्टूडेंट्स इन 4 एग्जाम्पल्स को ही देखिए आप आज। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8 मैं आपको कल समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसको आप लिख लीजिए आज ही, और मैं इसकी फ़ोटो खींच के आपको भेज रहा हूँ।
ठीक है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल 4 तक ही आज समझना है, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा तो आप फिर कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, तो आप केवल 1 2 3 4 एग्जाम्पल को ही आज समझिए, और बाकी 5 6 7 8 एग्जाम्पल मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन इसको आप आज ही लिख लीजिए। ओके, थैंक यू।